तेरे ख्वाब जिंदा रहे। दादी नूडल्स तैयार है। हाय हाय, तुम ले आई, मैं तो समझी उल्लू बना के चली गई। इतनी देर लगा दी तुमने तो। कैसी लगी? है बस, कोई मजा ही नहीं, बद मजा है, ना नमक ना मिर्च, कुछ है ही नहीं इसमें, बेकार सा। तो फिर खा क्यों रही है? तुम्हारा दिल रखने के लिए, और क्यों खा रही हूँ? वापस कर। आपको मेरी कोई भी चीज पसंद नहीं आती, आप मुझे वापस कर। दादी आप खा लूंगी यार, छोड़ दे, खा लूंगी, खा लूंगी। अरे छोड़ ना, मैं खा रही हूँ। जब कोई चीज अच्छी लगती है ना तो उसकी तारीफ भी करते हैं। चुप करके बैठ जा, ऐसे ही बस। अरे कितना मजेदार इश्तिहार आ रहा, मुझे तो बस इश्तिहार ही पसंद आता है। क्या हो रहा है भाई? मैडम बॉस ने कहा है कि मिस अमन को कॉल करके कल 11 बजे की अपॉइंटमेंट दे दी जाए। क्यों? सारे शहर में बॉस को सिर्फ यही लड़की मिली है इंटरव्यू करने के लिए? मुझे तो नहीं मालूम मैडम, ये सब तो बॉस के ऑर्डर्स हैं। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं उस लड़की को पहले ही रिजेक्ट कर चुकी हूँ। मेरे डिजाइन्स और पैसे लेकर भागी है वो यहाँ से। मैम ये तो आप बॉस को बताइएगा। मैंने तो बहुत कोशिश की थी उन्हें समझाने की, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। वैसे भी वो आपके बहुत मानते हैं। तुम कल 11 बजे का अपॉइंटमेंट बनाओ, आने दो उसे। इस तरह की चूंटियों से अच्छी तरह निबटना आता है मुझे। ओके मैम। बाय द वे आपका मिस एमन के साथ कोई ज़ाती प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर मेरा मतलब है। तुम ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत किया करो, ऑफिस है ये, अपने काम से काम रखा करो। जरा क्या बात कर रही थी? क्यों अटवाटी खटवाटी लेके पड़ी हुई हो? उठो, मुंह हाथ धो, जरा तबीयत बहाल होगी। बच्चों पे कैसा असर पड़ेगा? बच्चियां तो पता नहीं क्या सोच रही होंगी आपा, लेकिन फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि ये बेवफा शौहर और फूटी किस्मत मेरी होनी थी। अच्छा ना, अब ऐसे नहीं सोचते। गुजर गई जिंदगी जैसे गुजरनी थी, अब बच्चों के बारे में सोचो। मैं भी यही सोच रही थी कि मेरी तो जैसे जैसे आप लोगों के सहारे गुजर ही जाएगी, लेकिन एमी। क्या हुआ? एमी को क्या हुआ? अब क्या कह दिया उस मुंह फट भांजी ने मेरी? वैसे हमारी एमन है बड़ी होशियार, बड़े बड़ों के कान कतरती। इसी बात से तो डर लगता है आपा भी। मर्दों को कहाँ उनकी तरह बदतमीज औरतें पसंद आती हैं। उन्हें तो बस सारी जिंदगी रोटी से सकती औरत चाहिए अपने घर में, सारी जिंदगी के लिए। मेरा फरीद ऐसा नहीं है। पर अच्छा बताओ ना, क्या कहा उसने? अपने बाप से मिलकर आई थी शायद, बहुत गुस्से में थी। और गुस्से में तो उसको कुछ नजर ही नहीं आता। कह रही थी कि मंजूर ने दूसरी शादी करके मेरी बेइज्जती की है। मुझे उनसे खुला ले लेनी चाहिए। खबरदार, जो तुमने एमन की बात सुनी है, बच्ची है, उसे क्या पता। शौहर सराहने का सांप होता है, कभी भी डस सकता है। ये धड़का तो किसी को भी लगा रहता है। मैंने तो मंजूर इलाही को माफ कर दिया और सब कुछ अपने अल्लाह के हवाले कर दिया, लेकिन ये एमन निचले बैठने वालों में से नहीं है। खबरदार, जो तुमने खुला जैसी बात मुंह से भी निकाली, तुम देखना एक ना एक दिन मंजूर इलाही की अकल ठिकाने आएगी और वो तुम्हारे पैरों में गिर के तुमसे माफी मांगेगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है आपा, इसीलिए हर वक्त मुसल्ला पकड़ के बैठी रहती हूँ। वज़ाइफ करती रहती हूँ कि वो वापस जरूर आएंगे। खबरदार ज़हरा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमने एमन की बात पे कान भी धरा। अरे तलाक जैसा लफ्ज तो हमारे पूरे खानदान में कभी किसी ने नहीं सुना।
और अपने मुंह से निकालना भी नहीं ऐसी बात। तुम्हारे भाई साहब ने सुन लिया तो बहुत खफा होंगे। जी आपा। अच्छा चलो मुंह हाथ धो। अब मैं तो कहती हूँ फरीद और एमन की मंगनी कर डालते हैं, सारे खानदान वालों का दिमाग उधर लग जाएगा। हर शख्स पूछता रहता है जहरा क्यों आई हुई है, क्यों ऐसे बैठी हुई है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। किसी को होश ही नहीं रहे, सब उधर लग जाए। चलो तो खाना खा है। तो मेरी बहन शाबाश शाबाश, खाना लगा के। हेलो जी पापा, जी गाड़ी मुझे नजर आ गई है। लेट मी कॉल यू बैक, बस घर आ रही। ओके बाय। मिस राइमा, हे यू ड्राइवर? ये आपकी गाड़ी। ओह नई ड्राइवर हूँ, यू जस्ट कीप इट। मेरा नाम फरीद है और नए हो तो इतनी लंबे चौड़े इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। आई एम गेटिंग लेट, मेरा लगेज गाड़ी में रखो। ओके वाह फरीद वाह, कैसे तुम्हारे झूठे भरम मिट्टी में मिल गए। शहबाज साहब को तुमने भरम करवाया था ना कि रायमा तुम्हारी दोस्त है, और उसने आते ही तुम्हें ड्राइवर से खींच लिया। तुम हो ही इसी लायक। बस अब गई ये मैनेजर वाली नौकरी भी, और करो अब्बा की हुक्म की नाफरमानी। जी आपको किससे मिलना है? अरे क्या हो गया यार रमीश, फरीद हूँ मैं। फरीद तू तो यार बिल्कुल ही बदल गया भाई। कल रात तक हम पुराने कपड़ों की बातें कर रहे थे और अब तू ये फुल इम्पोर्टेड ड्रेसेस। अरे गाड़ी किसकी उड़ा लाया है मेरे दोस्त, क्या बात है। इससे कहते हैं तरक्की, नियत साफ और मंजिल आसान। वाह यार, छप्पड़ फाड़ के दौलत आ गई तेरे पास। बता तो सही ये सीन क्या है। नहीं यार, अभी दौलत कहाँ है, लेकिन मुझे यकीन है एक न एक दिन दौलत मेरे कदमों के नीचे होगी। आज तो ये गाड़ी है, आगे आगे देखता जा होता है क्या। यार फरीद, जिस तरह तू आया ना बिल्कुल जेम्स बॉन्ड लग रहा था। मुझे लगा उस दिन की तरह तू मुझे फिर थप्पड़ रसीद कर देगा। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी कजन है और उसका तुम्हारे साथ सीन चल रहा है, वरना मैं इतनी छोटी बात कभी भी नहीं करता। कोई बात नहीं यार, तूने मुझसे बदतमीजी की और मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, साफ बराबर। अब हम दोस्त हैं फिर से यार। यार फरीद, गाड़ी में तो बिठा, समंदर की सैर करके आते हैं। क्या कंचा गाड़ी है यार। अभी नहीं यार, फिर कभी सही। अभी तो ये न्यूज़ मैंने घर वालों को भी नहीं बताई। खैर तुझसे मैं फिर मिलता हूँ, इंशाल्लाह होती है मुलाकात। झूठ बोल रहा साला, कोई ना कोई तो गड़बड़ चल रही है। खैर पता चल जाएगा। तो अम्मी आपने फिर क्या सोचा? किस बारे में? मंजूर इलाही के बारे में। बल्कि अब सोचना ही क्या है, उन्हें तो सबक ही सिखाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि कल ही चलते हैं किसी वकील के पास। क्यों, किस लिए? एमन, तुम्हारी और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है।
हाँ सही कह रही है जमीन आसमान का फर्क, तभी आज आप जमीन पर पड़ी किसी लाचार औरत की तरह। अम्मी अम्मी सॉरी ना अम्मी, अच्छा देखिए मुझे माफ कर दें। बस बात ये है कि मैं ना अपने बारे में नहीं सोच सकती, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपनी जिंदगी के बारे में पहले सोचे और अपनी माँ और अपने घर वालों के बारे में बाद में। एमन, हम जहाँ रहते हैं ना, हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में भी सोचना होता है। क्या कहेंगे दुनिया वाले कि पहले मैंने अपनी पसंद से शादी की और वो भी गैरों में, और अब दो बेटियों के जवान होने के बाद तलाक ले ली। तुम ये सारी बातें छोड़ो और अपनी शादी के बारे में सोचो। वैसे भी आपा भी दिन रात मुझसे तस्करा करती रहती हैं तुम्हारी और फरीद की शादी के बारे में। फरीद के बारे में क्या बात, उससे कौन शादी करेगा? वो मैं और वो तो सिर्फ दोस्त हैं अम्मी, और ज्यादा से ज्यादा कजिन्स बस। एमन, मैं तुम्हारी माँ हूँ और अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ कि तुम्हारी खुशी फरीद के साथ रहने में ही छुपी है। नहीं अम्मी, अभी आप फरीद को रहने ही दें। अभी अब्बा का मसला चल रहा है, मेरे ख्वाब इधर के उधर हुए हुए, बल्कि हर रोज तारीकियों में डूबते चले जा रहे हैं। अलमास मुझे वहां पर घुसने ही नहीं देगी और कहीं और से जवाब आने का कोई इम्कान ही नहीं है। कहीं दाल नहीं गलने वाली मेरी। अरे अब तो तुम्हारा अपना काम चल पड़ा है एमन, उसका क्या? अम्मी फेसबुक पर सिर्फ 2000 लाइक्स है मेरे, और हर लाइक का मतलब ये नहीं होता कि उनके ऑर्डर्स भी आते हो। ठीक है, अब मुझे बता दो कि मैं आप अभी को क्या जवाब दूं? अभी आप उन्हें टालते जाएं, अभी कुछ नहीं पता मुझे, देखा जाएगा। हेलो जी, मैं अच्छा ओके थैंक यू। अम्मी आपकी दुआएं कभी रायगा नहीं जाती, मुझे इंटरव्यू का कॉल आ गई है। अरे वाह, कल है सुबह मेरा इंटरव्यू। बहुत बहुत मुबारक। मैं समन का भी बता कर आती हूँ। समन, सुबह होती इस गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा मैं। हाँ और साथ में तुम भी जल्दी खत्म हो जाना। बात खत्म। फिर तुम जानते हो ना कि तुम्हारी सोच में और खालूबा की सोच में कितना फर्क है। क्या मैंने बॉस की चापलूसियां की है, खुशामद की है मैंने तो वो रात खबीज को निकलवाया है वहां से। अब्बा को ये बात समझ नहीं आ रही। यही बात तुम खालूबा से सुकून से आराम से भी कर सकते हो ना। अब अगर जनाब का मूड ठीक हो तो मैं कोई गुड न्यूज शेयर करूं? बोलो, शायद कोई अच्छी खबर ही मिल जाए। फरीद, मुझे जैन से इंटरव्यू कॉल आई। ओह वाह, ग्रेट, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, कल 11 बजे। वैसे वो तुम्हारा आशिक नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? वैसे तुमने भी तो नहीं बताया रायमा के बारे में, उसके बारे में कोई तकरीर भी तो नहीं फरमाई तुमने। बॉस की बेटी है, बताया तो था तुम्हें। इन्हीं एक गिलास पानी पिला दोगी मुझे? हाँ ले आती। हेलो, आप फरीदुद्दीन बात कर रहे हैं ना? ओह सॉरी, मैंने आपको ड्राइवर समझ लिया था। जी जी कोई बात नहीं। आपका वॉलेट मेरी गाड़ी में रह गया था, मैंने सोचा आप परेशान ना हो, वैसे ही कल ऑफिस भिजवा दूंगी। ओके। क्या हुआ, किसी गुंडे का फोन आ गया था जो ऐसे शक्ल बना के खड़े हो? नहीं वो बॉस की कॉल थी। वैसे अमन, कल के लिए गुड लक। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जॉब लेकर लौटोगे वापस। अलमास के होते हुए? हाँ एमी, कुछ देर लगेगी लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। और तुम भी देखना कि खालूबा को तुम पर एक दिन जरूर एतबार आ जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। ऐसा ही हो। फरीद, मुझे एक बात बताओ, तुमसे अम्मी ने कोई बात की है क्या? अम्मी ने? नहीं तो क्या बात करनी थी उन्होंने? अच्छा नहीं, चलो मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई है। ठीक है।
सारा दिन काम करते रहो। तुम तो कह रही थी कि पता नहीं क्या वो मुन्ने का गला घोट रही है, वो तो आराम से सो रही है। हाँ हाँ खलील के अब्बा, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। अरे इतनी जोर से इसने मुन्ने का गला दबाया कि मैं तुझे क्या बताऊं, उस बेचारे ने तो अपना साह ही रोक लिया। बड़ी मुश्किल से मैंने छुड़ाया बच्चे को। तो अब क्यों दिन रात बिस्तर में पड़ी है? वो मैं ना इसकी हकीम साहब से दवा लेकर आई हूँ, इसके हवासों को काबू करने के लिए। उस वजह से दवा खा के ना शायद नींद में रहती है, इसलिए। किसी तरह घर में सुकून नहीं है। कितने चाव से इस लड़की की शादी की थी, ना खुद खुश है ना हमें खुश रहने देती है। अच्छा छोड़ इस बात को, ये बता कि भाई मंजूर का क्या हाल है? वो तो वहां का मेयर बन बैठा है। अच्छा, होना क्या है, उसने तो वहां एक और काम कर लिया। क्या? किसी शहरी औरत से शादी रचा ली है। हाँ, हाय, सोरा के होते हुए दूसरी शादी। तोबा तोबा तोबा। अरे 2 करे या 4 करे, मुझे बस मेरा मकान दे दे। ना तेरी मुलाकात हुई उससे? ना हम तो समझे थे कि मर खप गया कहीं। अरे हाँ, मरा तो है, लेकिन एक शहरी मॉडर्न सी औरत पर। ओहो चुप कर जा मुन्ने, अभी आती हूँ। वहाँ दो और यहाँ मेरी किस्मत में तू। ओहो, तू ये बता कि खलील किधर है? उसको साथ क्यों नहीं लेकर आया? कहाँ रह रहा है वो? अरे क्या पूछ बैठी तू, वहाँ तुम्हारा काबिल बेटा हुकूमत चला रहा है। पार्टी में हो गया, इलेक्शन लड़ रहा है। क्या सच कह रहे? या अल्लाह, जाहिर औरत की तेरी देन है। अरे वो गधा वहां बैठा एमन के इश्क में ठंडी आहें भर रहा था और मेरे पैसे को आग लगा रहा था। मुझे फोन मिला, मुझे फोन मिला, मुझे फोन गिला से लगा, फोन गिला से लगा, मुझे फोन मिला, मुझे फोन मिला। क्या करूं मैं इसका? खालिबा, आज मेरा इंटरव्यू है, दुआ कीजिएगा कि मैं कामयाब हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। तुम कुछ घबराई लग रही हो। अरे फिक्र नहीं करो, तुम्हारे उस फैशन हाउस का मालिक खुद तुम्हें अपनी कुर्सी पेश करेगा। अच्छा, आज कोच में नहीं जाना, ये पैसे लो और रिक्शे में जाना, और साथ में तुबा को भी ले जाना। नहीं खालिबा, इसकी क्या ज़रूरत है? जब घर की गाड़ी है तो फिर रिक्शे में जाने का क्या फ़ायदा? मैं फरीद मुझे ड्रॉप कर देगा। बल्कि अगर आप तैयार हैं तो फिर साथ चले ना, हम आपको साथ ड्रॉप कर देंगे। तुमने शायद कल मेरी बात नहीं सुनी थी। इस घर का कोई फर्द हराम के पैसे की कमाई की गाड़ी में नहीं बैठेगा। वो अकेला घूमता फिरे और जहन्नुम रसीद। ठीक है आपने खालूबा, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो वाकई में हराम के पैसे कमाता, जबकि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटा तुम क्या जानो मर्दों के तौर तरीके, वो बाहर पता नहीं क्या कुछ करता फिरता है। सही कह रहे हैं आप, मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मैं फरीद को तो जानती हूँ, और उससे बढ़कर मैं आपको जानती हूँ। फरीद और कलीम की रगों में आपका खून और खालमी की तरबियत दौड़ रही है। वो क्यों ऐसा काम करेंगे? वो कोई हराम का काम क्यों करेंगे खालिबा, और वो भी चंद लाख की गाड़ी के लिए? तो फिर ये 2 महीने में इतनी बड़ी गाड़ी और ये रख रखाव और ये कपड़े देखें, स्टाइल देखें, ये कहाँ से आ गए? फरीद, तुम वहाँ खड़े रहकर क्या देख रहे हो? तुम आओ और खालिबा को बताओ ना कि किस तरह तुमने रायमा मोटर्स को करोड़ों के नुकसान से बचाया और उसके धोखेबाज मैनेजर से उनको निजात दिलवाई। बताओ फरीद। रहने दो एमी, अब्बा को मुझ पर भरोसा है ही नहीं। इन्होंने हमेशा मुझे जल्दबाज और चीटर ही समझा। अरे भाई चाय ठंडी हो गई, शकीला जल्दी से चाय ले आओ, देर हो रही है मुझे। फरीद तुम बैठो, एमन मैं तुम लोगों के साथ ही गाड़ी में चलूंगा। इसे कहो कि गाड़ी आहिस्ता चलाए, मुझे हादसों से बहुत डर लगता है।
जाओ यहाँ से। मना किया था ना तुम्हें कि यहाँ मत आना, क्यों आ गए फिर तुम? अकबर आने वाला है 11 बजे, जाओ यहाँ से। एक तो हर कोई मुझे परेशान करने के चक्कर में लगा रहता है, अब चले भी जाओ। अकबर वो यहाँ क्यों आएगा? पहले तो कभी नहीं आया। क्या मतलब है तुम्हारा? मां हूं मैं उसकी, समझे? जब चाहे मेरा बेटा मुझसे मिलने आ सकता है, किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? अब जाओ, हवाई जहाज मंगाऊं तुम्हारे लिए? वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मेरा हाथ बहुत तंग है आजकल, प्लीज। क्या क्या कहा तुमने? पिछले हफ्ते तो दिए तुम्हें पैसे, कहाँ गए वो? बड़ी बात है वैसे, बहुत शाह खर्चियां हो रही हैं। खैर तो है, कहीं कोई नशा वशा तो नहीं करने लग पड़े? रुको, ये लो, और सुनो मेरी बात, इन पैसों में पूरा 1 हफ्ता निकालोगे तुम, समझे? और अजीज के यहाँ ही टिके रहना, जब तक मैं ना कहूं वहां से निकलने की कोशिश भी मत करना, समझे? आप 5 मिनट वेट कर रहे हैं? बहुत बेशर्म लड़की हो वैसे तुम, इतना बेइज्जत होने के बावजूद वापस आ गई यहाँ। बुलाने पर आई हूँ मिस अल्मास, और बुलावे पर तो बंदा भी चुपचाप ऊपर चला जाता है। मेरे ऑफिस आ गई हो ना, यही काफी है। चुपचाप चलती बनो यहां से, वरना जैन को तुम्हारे बारे में ऐसा गुमराह करूंगी कि बात पुलिस तक पहुंचेगी। हेलो जी बॉस। मिस अमन मंजूर, बॉस आपको अंदर बुला रहे हैं। चलो। आपको नहीं मैम, सिर्फ मिस मंजूर को बुलाया है बॉस ने। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जाओ और जाकर बॉस को बताओ कि ये लड़की चोर है, जहां मौका मिलता है जाकर हाथ साफ कर लेती है और मौके का फायदा उठा लेती है। मैं उन्हें बता दूंगी मैडम, आप जाइए मिस मंजूर उस रूम में। अभी फिलहाल तो नहीं है हमारे पास अवेलेबल, लेकिन मेरे ख्याल से 1-2 दिन में आ जाएगी। तो आप मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। आप फरीद पापा कहाँ हैं? 2 मिनट प्लीज। अच्छा, आप ये मेरा कार्ड रख लीजिएगा, आप मुझे 2 दिन में कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके थैंक यू, फिर मैं आपसे 2 दिन के बाद कांटेक्ट करती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। वो तो नहीं है, चलेगा। तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे, इतना वेट कराने की क्या जरूरत थी? मतलब ये है कि मेरे पास क्लाइंट बैठा हुआ था और क्लाइंट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है।
इसकी वजह से आप खैर बैठे मेरे पास, मैं आपके लिए कॉफ़ी मंगवा लेता हूँ, तब तक शहबाज साहब भी आ जाएंगे। आपने तो ऑफिस का नक्शा ही बदल दिया है। बहुत काम हो रहा है यहाँ पर। बस सिर्फ एक चीज की कमी है यहाँ पर। वो क्या? एटमॉस्फेयर थोड़ा बोरिंग है। क्लाइंट यहाँ से आके फौरन भागने की कोशिश करता है। ऑल्दो क्लाइंट तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। बाय द वे, यहाँ का माहौल इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि क्लाइंट आके यहाँ से जाने की जिद ही ना करे। और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस है। हाँ यस, बिल्कुल, यू आर राइट कि एक गाड़ी के बजाय 2 गाड़ियाँ खरीदें, लेकिन इसके लिए भी मेरे पास एक हल है। आप तो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं ना? जी बिल्कुल, बट हाउ डू यू नो? आई गेस ये हमारी सेकेंड मीटिंग है। बस मिस राइमा, ये मेरा अंदाज़ा था और मेरा अंदाज़ा हमेशा सही साबित हुआ, क्योंकि आप जैसी खूबसूरत लड़की तो खूबसूरत रंगों से ही खेल सकती, इंजीनियर और डॉक्टर तो नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। सो ट्रू। वैसे तुमने तो कमाल ही कर दिया। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। अच्छा, ये वॉलेट कल मेरी गाड़ी में रह गया था। अच्छा, तो फिर क्या इरादा है आपका? किस बात का इरादा? यहाँ आने का, यहाँ के पूरे माहौल को चेंज करने का मुझ समेत। वैसे बहुत से लोग ऐसी बातें कर लेते हैं कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। आप भी मेरे ख्याल से उन्हीं में से तो नहीं है। मुझे चैलेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं फरीद। मैं एक हफ्ते में सब कुछ बदल सकती हूँ। बस थोड़ा प्लानिंग और डिज़ाइनिंग में वर्क करेगा। दैट्स इट। फरीद, पापा, आप कहाँ रह गए थे? आपका सेल फोन भी स्विच ऑफ था। आई एम सॉरी स्वीटहार्ट, मैं मीटिंग में था। मगर तुम कौन सा नए लोगों में हो? फरीद भी तो तुम्हारी दोस्त है। फरीद मेरा कब से दोस्त? हाँ है। यही तो पूछने आई थी उससे कि इतना टाइम हो गया किसी फ्रेंड की पार्टी पे ही नहीं आया। अरे भाई, ये पार्टी वार्टी वाला आदमी नहीं है, ये बहुत काम का है, मुझे बहुत पसंद है ये। पापा, आप मुझे जेलस करा रहे हो। वैसे आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। अच्छा। आपके डल और बोरिंग ऑफिस को मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। मैं ये भी आता है। लगता है ये आइडिया भी फरीद का ही होगा। जी नहीं, ये मेरा अपना आइडिया है। अच्छा, चलो आओ फिर डिस्कस करते हैं। चलें। आज मैं बात बन गई तुम्हारी? क्या हुआ एमी, रो क्यों रही हो? हाँ, सुबह मेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। हर बार मेरा ख्वाब पूरा होते होते टूट जाता है और आँख खुलती है तो हकीकत की रोशनी आंखों को झुलसा देती है। हिम्मत करो एमी, तुम तो लड़ जाने वालों में से हो यार। अभी अभी बाबा के सामने से गुजरी हुई अजनबियों की तरह ना उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, ना मुझे दुआ दी, ना दिलासा दिया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जिससे बिना छत के हो गई हूँ। अंदर क्या हुआ? जैन साहब मिले? सुना है एमी बहुत कड़क मिजाज के। अंदर तो बहुत एतमाद से गई थी मैं, लेकिन जब बाहर आई हूँ तो ताज़े इल्ज़ाम के साथ कि मैंने अल्मास मैडम के पर्स में से 2 माह पहले चोरी की है। क्या? ये सब बकवास किसने की? कौन कर सकता है? साफ जाहिर है। तो मैं तो सोच रही हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, अपने सारे ख्वाब सब कुछ छोड़ दूँ और घर में बैठ जाऊँ। खाला भी जो रिश्ता लगाना चाहिए ना फरीद के लिए, उसको हाँ कह दूँ। हाँ, फिर उसके बच्चे पालूं, उसके लिए बिरयानी बनाऊं और उसका इंतजार करूं। हाँ तो सही बात है। ऐसी लड़कियों की जिंदगी आसान होती है जो आइडियल शौहर पाकर आइडियल जिंदगी गुजार लेती है। हाँ तो यही कर लो। फरीद तो अच्छा हैंडसम भी और फॉरेन से इतने बड़े शोरूम का मैनेजर भी हो गया। खाला का बेटा और खाला खालू भी तुमसे सेट है, और क्या चाहिए हमें? ये तो समझ में नहीं आ रहा तुबा, आखिर मैं चाहती क्या है? आला ऊंचा मकाम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, अब्बा की वापसी, अम्मी के चेहरे पर खुशी, इत्मीनान, समन की आला पढ़ाई। इतनी लंबी लिस्ट है कि
अल्लाह मियाँ भी बुरा करते करते थक जाएंगे। अरे हाँ, खलील कैसा है? अब तक तो सखर लौट गया होगा। तुमने भी एमी क्या फिट गोली करवाई है उसे, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। ऊपर से उसका वो चमचा बिल्लू पाकिस्तानी फिल्मों का जोकर लग रहा था। एक बात बताऊं तुम्हें, चलो चलो तुम्हें बता, बिल्लू का दिल आ गया तुम पर। एमी की बच्ची, चले। अमीर लोगों की तो बात ही अलग है, उसके आगे मैं इतना हकीर से क्यों हो जाता हूँ। लेकिन वाह, क्या अदा है उसकी, क्या स्टाइल है उसका, बिल्कुल मॉडल लगती है वो। ठीक है, तो कह रही है कि ऑफिस की दीवारें, फर्नीचर सब बोरिंग है, लेकिन उसके कहने से पहले मुझे एहसास तक नहीं हुआ। और एक है हमारी अमन, जो बिल्कुल ही कैजुअल है, कोई स्टाइल ही नहीं है उसका। हेलो, क्यों फ़ोन किया है? मैं खासा मसरूफ़ हूँ। फरीद के बच्चे, आज मेरा इंटरव्यू था, तुम्हें कोई फिक्र है या नहीं? पूछा तक नहीं कि कैसा हुआ। अरे हाँ, तुम्हारा इंटरव्यू था, पूछना भूल गया। ऐसे कैसा हुआ? बहुत बुरा, बकवास, एकदम फजूल, निहायत वाहियात तरीन। अरे 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 अरे, सांस तो ले लो, क्या हो गया? तुम्हें तो बड़े शौक से बुलाया था उन्होंने। मेरा कुछ नहीं हो सकता फरीद, जब तक अलमास यहाँ पर है ना, वो कुछ नहीं होने देगी मेरा। बाबा को तो ले उड़िए, साथ में मेरी जॉब, मेरे ख्वाब, सब कुछ। अरे हुआ क्या है, मतलब क्यों इतनी मायूस हो गई हो? तुम्हारे साथ ये मायूसी की बातें अच्छी नहीं लगती। तुम तो फाइटर हो यार, तुम तो लड़ सकती हो। बस अब तो मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छी बीवी बन के जिंदगी गुजार लूँ। एमी, रक्षा आ गया। अरे ऐसे क्या हो गया है? ये तो पटरी से उतर ही गई है। मिस अलमास, आपको नहीं लगता हमारे ऑफिस में नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है? मतलब ठीक है, गॉसिप्स और स्कैंडल्स हर जगह होते हैं, लेकिन एक मासूम लड़की के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाना, ये मेरी समझ से बाहर है। सर, आप नहीं जानते ऐसी मासूम लड़कियों अंदर से कितनी तेज और खतरनाक होती हैं, आपको अंदाजा नहीं है। मैं नहीं जानता मतलब? आप उनको जानती हैं? आप जी नहीं, मेरा मतलब है मैं कैसे जान सकती हूँ भला? नहीं, अभी आपने कहा कि आप उनको अच्छे से जानती हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जानती, मेरा मतलब है वो लड़की। देखिए मिस अलमास, मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगवा के देखी है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो लड़की चोर नहीं है। अब आप बताइए कि आपने उसके ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? आप जानती हैं वो लड़की कितनी टैलेंटेड है, उसकी डिजाइन की हुई ज्वेलरी मार्केट में कितनी इन है इस वक्त, हर तरफ उस लड़की के बारे में बात हो रही है, और आप उसको यहां आने से रोकना चाहती हैं? देखिए, मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आपने उस लड़की को क्यों ना, तो आपकी अपनी नौकरी खतरे में। अच्छी बच्ची हो तुम, आज जॉब भी नहीं मिली, फिर भी तुम खुशी खुशी बजाय रोने धोने के घर के कामों में आके लग गए। अगर रोने धोने से जिंदगी संवर जाती तो अम्मी की जिंदगी ना संवरती अब तक। उन्हें तो काम ही नहीं है रोने बिसोड़ने के अलावा। ये भी ठीक कह रही हो। अच्छा सुनो, मुझे वो ज़ाहरा बता रही थी कि तुम उसे खुला के लिए कह रही हो। जी, मैं सोच रही थी कि हो जाए तो बेहतर है। मेरा नहीं ख्याल ये अच्छी बात है। हमारे माशरे का तो तुम्हें पता है, लोग बातें बनाएंगे। बुरा मत मानिए खालामी, लेकिन मर्द जो चाहे करे, चाहे शराब पिए, जिना करे, दूसरी शादी करे, उसे सबकी माफ़ी है। लेकिन अगर औरत खुला लेना चाहे तो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा, उसे बुरा समझा जाएगा। ऐसे ही बेटे, क्या कर सकते हैं। नहीं खालामी, ज़माना बदल चुका है, मैं अम्मी को खुला दिलवा कर ही रहूँगी। पुलाव अच्छा सा बना दे।
क्यों मुझे बुलवाया अनमास? सुबह तो तूने मुझे इतना जलील किया था। मैं तुम्हें जब चाहे जहां चाहे बुला सकती, समझे तुम? और इस वक्त तो मजीद जलील करने के लिए बुलाया मैंने। क्यों? ऐसा क्या हो गया? बैठो इधर। ऐसा क्या हो गया? तुम अपनी बेटी से मिले थे? नहीं, तुम्हें किसने कह दिया? मेरी एक बात याद रखो, मैं जब अपने काम पर जाती हूँ, 2 आंखें घर पर छोड़कर जाती हूँ, समझे तुम? मुझे पक्की इत्तला मिली है कि वो लड़की तुम्हें ढूंढते हुए मेरे घर तक आ पहुंची। बोलो, जवाब दो। हाँ, एमन आई थी, मगर तुम कसम उठवा लो अगर मैंने उससे 2 मिनट से भी ज्यादा बात की हो या उसे घर के अंदर बुलाया हो। क्या चाहती है? तुम तो उन लोगों पर लानत भेजकर खुदकुशी करने के लिए निकले थे, फिर यह अचानक से कैसे याद सताने लगी तुम्हारी? हाँ अनमास, देखो अगर हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हो सकते तो फिर मर कैसे सकते? मैं तो हिम्मत हार बैठा था, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, मैं दोबारा से जीने लगा। तो ये बात उसे समझा दो कि तुम्हारा उन लोगों से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है, तुम सिर्फ मेरे शौहर, सिर्फ मेरे। घबराओ मत अनमास, आज मैंने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया है कि अब वो सिर्फ मुझसे नफरत ही करेगी। वो लड़की बहुत खतरनाक है, समझे तुम? तुमसे ज्यादा जान गई हूं मैं उसे। उसकी वजह से मेरे दफ्तर में मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी नौकरी खतरे में। अल्मास, वो बच्ची है, खुदा के लिए उसको कोई नुकसान ना पहुंचाना, मेरी खातिर। बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर तुम्हें। एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हें अपनी बीवी याद आ जाए। बीवी का नाम तो नहीं लिया मैंने। बस मैंने सोच लिया है मंजूर, तुम अपनी साबका बीवी को तलाक दोगे। तेरे ख्वाब जिंदगी